प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज की कक्षा में मैं उपस्थित हूँ पाठ 9 एक माँ की बेबसी का प्रश्नोत्तर भाग 2 के साथ। तरह तरह की भावनाएं के अंतर्गत प्रश्न संख्या 3। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा? अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। अब इस प्रकार मैंने 3 कॉलम बनाया है। पहला, दोस्त या सहेली का नाम। दूसरे में किस बात से घबराता है, और तीसरे में घबराने का कारण। मोहन क्यों घबराता है? किस बात से घबराता है? तो अकेलेपन से घबराता है। अब क्यों घबराता है? क्योंकि अकेला पाकर कोई उसे पकड़ ना ले, उसे इस बात का डर लगता है। राधा अंधेरे से घबराती है। वो इसलिए घबराती है क्योंकि उसे लगता है कहीं कोई जानवर ना आ जाए, अंधेरा पाकर कहीं कोई जानवर ना आ जाए। सीमा पहाड़ों से घबराती है। अब क्यों घबराती है? तो वो इसलिए घबराती है क्योंकि उसे लगता है कहीं पहाड़ उस पर यानी उसके ऊपर गिर ना जाए। श्याम नदी से घबराता है। वो इसलिए घबराता है क्योंकि उसे लगता है कहीं अचानक से नदी में उफान ना आ जाए। अब भाषा के रंग के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ नीचे में लाल रंग से अंडरलाइन किया गया है वो खाली स्थान था और मैंने उसे भरा है। यहाँ भी 3 कॉलम है। पहला में खिलौना, दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है टूटने का कारण, और तीसरे में नतीजा यानी परिणाम। गाड़ी पहिया निकल जाने पर चल नहीं पाती। गुड़िया सीटी निकल जाने पर बज नहीं पाएगी। गेंद फट जाने पर खेलने लायक नहीं रह जाएगा। और जोकर चाबी निकल जाने पर करतब नहीं दिखला पाएगा। अब भाषा के रंग के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। बेबस शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ बिना है। नीचे दिए शब्दों में यही बे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकते हो? तो बेजान, बेचैन, बेसहारा, बेहिसाब। और आप देख रहे हैं अंडरलाइन किया हुआ जो शब्द है, रेखांकित शब्द जो है वो है बेहद, बेवकूफ़, बेसब्र और बेजोड़। अब देखने के तरीके के अंतर्गत प्रश्न संख्या 1। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे 6 शब्द छांट कर लिखो। अब देख रहे हैं यहाँ भी बॉक्स में लिखा हुआ है शब्द उत्तर के रूप में। उत्तर में है आँख, अदृश्य, निहारना, झलकना, इशारा, देखना या दिखाई देना। अब प्रश्न संख्या 2। माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। आंखें बहुत कुछ कहती हैं। वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आंखों का वर्णन है। इनमें से कौन सी नजरें तुम पहचानते हो? सहमी नजरें, प्यार भरी नजरें, क्रोध भरी आंखें, उनिंदी आंखें, शरारती आंखें और डरावनी आंखें। उत्तर में लिखा है मैंने इन सभी नजरों को मैं पहचानती हूँ, यानी इन सभी नजरों को मैं जानती हूँ। अब माँ के अंतर्गत अब देखते हैं क्या सब है। तो
याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। प्रश्न संख्या 1 माँ के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 1, रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? उत्तर, रतन की माँ की आंखों में अपने बेटे का बोल नहीं पाने की बेबसी झलकती होगी। प्रश्न संख्या 2, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरे करो। क, मेरी माँ बहुत खुश होती हैं जब मेरा परीक्षा परिणाम अच्छा आता है, यानी मेरी माँ तब बहुत खुश होती हैं जब मेरा रिजल्ट अच्छा आता है। ख, माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि मैं शरारती हूँ, शरारत करती हूँ, बदमाशी करती हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे डांटती हैं। ग, मेरी माँ चाहती हैं कि मैं नेक इंसान बनूं। घ, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं जब मैं बीमार पड़ती हूँ। माँ अपने आप को उस समय बहुत बेबस महसूस करती हैं जब मैं बीमार पड़ती हूँ। अंग, मैं चाहती हूँ या चाहता लिखा है मैंने यहाँ, लेकिन वाक्य को इस तरह देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ हमेशा प्रसन्न रहें, यानी हमेशा खुश रहें। धन्यवाद बच्चों। इस प्रकार आज हमने समाप्त किया पाठ 9, एक माँ की बेबसी।